नमस्कार दोस्तों, रोचक ज्योतिष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का मुद्दा है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के साथ बस एक ही तो कष्ट है, कब खरीदें कब बेचें। तो कब खरीदने बेचने का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है स्टॉक मार्केट में। सही टाइम कब है जब सस्ते में खरीद लें, और सही टाइम कब है जब बेच के निकल लें। बस इसी में पूरी दुनिया उलझी हुई है कि ये सही टाइम क्या है। अब इसके लोगों ने अपने बहुत सारे तरीके ढूंढ निकाले हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस में लगा हुआ है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, कोई कंपनियों की रिसर्च कर रहा है। इस सब के बावजूद दिक्कत ये है कि कहीं न कहीं जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो ऐसे लोगों का सभी ज्ञान खत्म हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा, अब मार्केट किधर जाएगी, कितने दिन ऐसा रहेगा। ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो आज हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। अब उदाहरण के लिए मैं पीछे के 20-22 साल की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप खुद ही देखिए कि जब ये इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं तब मार्केट में बड़े बड़े क्रैश आते हैं। जैसे जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी वगैरह, वो 10 से 20% तक गिर जाते हैं। और बड़ी जो कंपनियां हैं लार्ज कैप टाइप की, रिलायंस और ये सब में, इनमें भी 20-30% आराम से गिरावट आती है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी इवेंट जो पिछले 20-22 साल में हुई हैं। पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। भारत की मार्केट भी पिछले 22 साल से इंटीग्रेटेड है पूरी ग्लोबल मार्केट से, तो इसका असर यहाँ भी आता है। देखते हैं कुछ घटनाएं और आप खुद ही सोचिए कि इस टाइम में क्या हुआ था और स्टॉक मार्केट पे कितना फर्क पड़ा था। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में खरीदते बेचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जो वहाँ के रेगुलर प्लेयर हैं, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हों या वो कंपनी के शेयर खरीदते हों। तो इसमें ऐसे लोगों के लिए ही इसका ज़्यादा उपयोग है। अब जैसे देखिए 2001 में ये घटना हुई, 9/11 बोलते हैं। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों को खास तौर से काफ़ी नुकसान हुआ और पूरी मार्केट महीनों तक बिल्कुल ही डाउन रही थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 2008 का क्रैश है, जहां पे फिर से पूरी दुनिया इसमें फंसी और लेमन क्राइसिस थी, सब प्राइम क्राइसिस थी, और इसका असर भी पूरे दुनिया पे पड़ा। अगर हम उसके साथ ही देखें, उसी के आसपास 26/11 भी हुआ था। 26/11 आप देख सकते हैं कि इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा उस टाइम में भारत पे और दुनिया में। और ये दोनों इवेंट करीब जो लेमन क्राइसिस और ये एक साथ हुई थी। इसके बाद अगर हम फिर से देखें तो 2016 में लोगों को बड़ा एक झटका लगा जब ट्रम्प ने यूएस इलेक्शन जीत लिया। तो इससे आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज वगैरह को काफ़ी झटका लगा था और इनके रेट डाउन हो गए थे। उसी के आसपास एक और घटना हुई थी जो कि भारत में थी, और वो थी डीमोनेटाइजेशन, जिससे 3-4 महीने तक मार्केट में बहुत ही गिरावट आई थी और इससे काफ़ी फर्क पड़ा था। तो लोग इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इसके बाद अगर हम देखें तो 2020 के इलेक्शन जब जनवरी में चल रहे थे,
मतलब जनवरी 2020 की बात चल रही थी। तब तक ट्रम्प साहब बहुत ही आगे थे इलेक्शन सर्वे में, और करीब करीब ये तय था कि ट्रम्प दोबारा आएंगे। लेकिन फिर दो घटनाएं हुई, जिनमें से एक घटना कोरोना की है, और उसने पूरा गेम बदल दिया। और आप देखें तो उसके बाद में बाइडेन साहब आ गए, अनएक्सपेक्टेडली डेमोक्रेट्स ने जीत लिया। और उसका कारण क्या था वो हम सब जानते हैं, कि दुनिया ने पहली बार कोई एक बड़ी महामारी देखी, कोरोना वायरस। और उसमें हर शहर लॉकडाउन में आ गया, हर जगह दिक्कत हुई। तो ये जो घटनाएं हैं, और अभी बिल्कुल अगर इसी साल की बात करें, तो जब लग रहा था चलो कोरोना वायरस से बच गए, आगे अब सब सही रहेगा, तो क्या हो गया? तो ये यूक्रेन वार आ गया। अब यूक्रेन वार में फिलहाल दुनिया उलझी हुई है। रूस और यूक्रेन का हिसाब चल रहा है, तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और आर्थिक संबंध यूरोप के रूस से काफी खराब हो चुके हैं। इधर चीन की स्थिति भी ऐसी चल रही है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि 2023 में क्या होगा, तो आप इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं दे सकते। अब साहब आप ये कहेंगे कि ठीक है, पिछले 20-22 साल में ये बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ना ही है। अगर आप कुछ शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो इन घटनाओं के दौरान आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? लेकिन उससे बड़ा एक प्रश्न आता है कि क्या हम इन घटनाओं को, इनका पहले से कोई अंदाजा लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़ी घटनाएं हैं वो बड़े ग्रहों के कॉम्बिनेशन से घटित होती हैं। छोटे ग्रहों से छोटी घटनाएं होती हैं, बड़े ग्रहों से बड़ी घटनाएं होती हैं। तो ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है, जो इन ग्रहों के कहाँ वो जाएंगे, किससे मिलेंगे, और किस तरह से उसका असर होगा, उसका एक टाइम फ्रेम देता है। और ये हम एडवांस में जान सकते हैं। ऊपर दी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, वो सभी घटनाएं उनके ग्रह योग के कारण घटित हुई, को कुछ प्लेनेटरी फॉर्मेशन था जिसकी वजह से घटित हुई। तो अगर हमें उसका एक आइडिया हो, तो हम ऐसे ऐसे समय में सतर्क रह सकते हैं, या पहले से अपनी रणनीति बना सकते हैं कि हम इस मार्केट में क्या करेंगे। तो एक जो कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, यानी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो नीचे चली जाएगी, और नीचे जा रही है तो ऊपर आ जाएगी। तो ये ट्रेंड रिवर्सल या क्रैश या इस तरह की जो चीज है, इसमें एस्ट्रोलॉजी का, प्लैनेट्स का काफी रोल है। इसको हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर आपको इसका आइडिया है, अगर आपको इसका आइडिया है, तब तो आप अपने को बचा सकते हैं, और बचा ही नहीं सकते हैं, उससे फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि हर क्रैश के बाद क्या होगा? हर क्रैश के बाद रिकवरी आएगी। जब रिकवरी आएगी, तो आप वहां पे एंट्री भी ले सकते हैं क्रैश पे, अगर आपने पहले से नहीं खरीदा है। और अगले कुछ महीनों में आप आराम से 20-30%, 40% तक के फायदे ले सकते हैं इन घटनाओं की वजह से। अगर आपको इसमें और भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरी साइट पे संपर्क कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप पे नंबर है उस पे आप कर सकते हैं। जिसको इसकी ज़रूरत हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है इसमें। लेकिन ये मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो इसको मैं
जो मैं कोर्स एक करता हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें मैं पीछे के 20-22 साल में जब ये घटनाएँ हुई, तो किन ग्रहों के कारण हुई, कैसे हुई और आगे कैसे हो सकता है आगे, क्योंकि एक साइकिल है, ये रिपीट होते हैं एक समय के बाद में, तो कितने समय बाद वो रिपीट होगी, तो दोबारा कब हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगले साल ही 2023 में अभी काफ़ी एक किसी टाइप की घटना के योग हैं और अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो जिसका इसमें इंटरेस्ट हो, वो इसमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष की जानकारी होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम ज्योतिष न जानने वाले को भी समझा सकते हैं। और ऐसे देखा जाए तो ये सिर्फ़ टाइमिंग का खेल है, तो टाइमिंग आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये सब साइक्लिकल हैं, कोई 7 साल के साइकिल हैं, कोई 10 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं। तो ये साइकिल जब रिपीट होते हैं और ये हर दूसरे तीसरे साल आप देखिए कि इतने साल में काफ़ी घटनाएँ हुई, बड़ी घटनाएँ, तो ये होती रहती हैं और अगर हमें बाकी चीज़ों के साथ में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा अगर इसका भी ज्ञान है, तो क्या होगा कि हम इस टाइम में अलर्ट रहेंगे और बड़ी पोज़ीशन नहीं लेंगे या ये समझ के लेंगे कि ये कितने दिन रह सकता है। मैं आपको बताऊँ 2020 में जब कोरोना की महामारी चालू हुई, तो काफ़ी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर थे या जो बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने मुझे क संपर्क किया, क्योंकि उस वक़्त कोई भी पढ़ाई, कोई भी तरीका लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी, कितना डीप जा सकती है। और उस स्थिति में बड़ी लोगों की किंकरतब्य विमूढ़ जैसी सिचुएशन थी कि क्या करें? तो ये चीज़ें इस सिचुएशन में सिर्फ़ एक ही ज्ञान काम आता है और वो है ज्योतिष का। टाइमिंग का जो विज्ञान है कि ये कब से चालू हो रहा है और कब तक रह सकता है। और स्टॉक मार्केट में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम फैक्टर, जो तय करता है कि आप कब मुनाफ़े में रहेंगे या घाटे में। अगर आपने पीक पे शेयर खरीद रखे हैं, तो आपको हो सकता है बरसों लग जाएँ, उस पीक से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपका मुनाफ़ा आएगा। दूसरा है कि अगर आपने डाउन पीक पे बॉटम पे खरीदा है, तो आप कुछ महीनों में ही 20-30% आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी एक ऐड ऑन है, एक नया नॉलेज है, एडिशनल नॉलेज है, जो कि स्टॉक मार्केट में प्ले करने वालों को अ, आना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं तो इसको काफ़ी साल से प्रयोग कर रहा हूँ। सो आप में जिसको भी इसकी इच्छा हो, वो इसका इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और विषय के लिए।